Today we are going to discuss a new topic, that is lipid. Lipids are a heterogeneous group of compound fatty acid, include fats, oils, waxes and other compounds. They are oily or greasy in nature, insoluble in water, water insoluble होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। इनकी नेचर होती है हाइड्रोफोबिक और इनको लिपिन या लिपॉइड्स भी बोलते हैं। जो लिपिड है, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर की अब बात करेंगे तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन और अदर कंपाउंड। दूसरा वाला जो होगा वो होगा फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग 4 to 30 कार्बन्स। ये कार्बन की चेन के 4 कार्बन से लेके 30 कार्बन तक की चेन हो सकती है इनके अंदर, और साथ में इनके साथ में एक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, इसे कहते हैं फैटी एसिड। चूंकि ये चेन एल्केन चेन होती है, तो ये चेन की वजह से ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, having a single carboxyl group and a long non-polar hydrocarbon tail which gives most lipid their hydrophobic or oily or greasy nature। सेल के अंदर अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे तो यहां हम 2 तरह के फैटी एसिड की बात करेंगे। एक जो कि मेम्ब्रेन बनाते हैं, उनमें होगा फॉस्फोलिपिड। ये एक तरह का कंपाउंड लिपिड है, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरे वाले जो होंगे वो होगा स्टोर्ड लिपिड। ये सबसे सिंपल लिपिड होते हैं। पहले हम फैटी एसिड की बात कर लेते हैं कि फैटी एसिड जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, प्रेजेंट ओनली सिंगल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। अब इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, देखिए कुछ इस तरह से 16,1-9। यदि ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब 16 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसकी पोजीशन है 9 नंबर पर। 9 नंबर और 10 नंबर कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मींस ये जो पार्ट है ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन, ये बताता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एंड दिस वन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फैटी एसिड की बात करेंगे तो लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पॉमिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एल्सिटिक एसिड। लो, माइपॉल, स्टेरिक, एल्सिटिक एसिड। कार्बन नंबर 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब जो 16 नंबर कार्बन का जो पॉमिटिक एसिड है, इसमें एक डबल बॉन्ड अगर ऐड हो जाए तो इसको लिखेंगे 16,1-9, यानी कि 9 और 10 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका नाम होता है पामिटोलिक एसिड। ऐसे ही स्टेरिक एसिड यानी कि 18 कार्बन का जो है, इसमें यदि डबल बॉन्ड ऐड हो जाए तो इससे बनता है ओलिक एसिड 18,1-9, यानी कि 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और उसकी पोजीशन 9 पर है। यदि इसमें 18,2 लिखा है, यानी कि ये होगा आपका लिनोलिक एसिड, इसके अंदर डबल बॉन्ड के नंबर होंगे 2। और यदि इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो ये होगा लिनोनिलिक एसिड। लिनोलिक एसिड और लिनोनिलिक एसिड ये एसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डबल बॉन्ड का सिंथेसिस बियॉन्ड 9 नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इन्हें अपनी डाइट में लेना पड़ता है। इसीलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। लिन एंड लैन, दीज आर
एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब देखिए जो 4 नंबर कार्बन से बना होता है उसे कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड। सिस्टमिक नेम होगा इसका ब्यूटेनोइक एसिड। 4-0 यानी कि सिंगल बॉन्ड है इसमें सिर्फ। कैप्रोइक एसिड यानी कि हेक्सानोइक एसिड, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सा, और सभी में सिंगल बॉन्ड है। कैप्राइलिक एसिड यानी कि ऑक्टा, ऑक्टा का मीन्स 8। कैप्टिक एसिड यानी डेकानोइक एसिड, डेका का मतलब 10। 12 नंबर में लॉरिक एसिड 12, माइरिस्टिक एसिड 14, पामिटिक एसिड 16, स्टेरिक एसिड 18, एल्सिटिक एसिड इंपॉर्टेंट आइकोनोसोइक है ना, 20 कार्बन होते हैं इसके अंदर। हम पढ़ेंगे आगे आइकोनोसोनाइड्स जो बनाते हैं वो इसी से बनते हैं। अगर हम बात करें 16-1 की तो ये बनेगा पामीटोलिक एसिड। 18-1 एंड डेल 9 यानी कि 18 कार्बन 1 डबल बॉन्ड और नंबर डेल 9 पोजीशन पर है तो ओलिक एसिड। 18-2 डेल 9 एंड 12, 9 और 12 कार्बन के बीच में क्या होगा, 2 जगह पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लिनोलिक एसिड। 18-3 9, 12 एंड 15 दिस इज अल्फा लिनोलिक एसिड। 20-4 डेल 9 की पोजीशन है 5, 8, 11 एंड 14 एरेचिडोनिक एसिड। हमने लिन और लैन को बोला है एसेंशियल फैटी एसिड। अब हम इसकी लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें एक होता है ग्लिसरॉल, OH, H2, H, H, OH एंड OH, H। ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर यहां दे रखी है आपको। इस ग्लिसरॉल के साथ में यदि एक फैटी एसिड रिएक्शन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इससे जो बनता है उसे कहते हैं मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। यदि सेकेंड नंबर पर भी फैटी एसिड रिएक्शन करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इससे बनता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और यदि यहां पर भी फैटी एसिड रिएक्शन करता है तो बनता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है ये स्टोर लिपिड होता है, इसको एडिपोसाइट में स्टोर करके रखा जाता है। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर दे रखी है, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में हाइड्रोकार्बन बता रखे हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है। और ये जो दिखा रखे हैं ये डबल बॉन्ड दिखा रखे हैं, डबल बॉन्ड को हम ऐसे किंग की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एग्जांपल होगा इसका घी। सिंपल लिपिड दिस इज ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। और मेजर कंपोनेंट होते हैं स्टोरेज और डिपोट फैट इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये नॉन पोलर होते हैं, कई बार इनके साथ पोलर ग्रुप भी अटैच हो सकता है। सेल में ये फ्रीली घूमते नहीं है, कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं किसी के साथ में, है ना। और जनरली फ्लैट ड्रॉपलेट की फॉर्म में ये पड़े रहते हैं। स्टोरेज लिपिड यानी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड को ऐड कर दिया जाता है तो सिंपल लिपिड बनते हैं। अब आपने सुना होगा ओमेगा फैटी एसिड, ये क्या होते हैं? जनरली एड्स वगैरह आते हैं कि इनमें ओमेगा फैटी एसिड है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही हैं। स्पेसिफिक बात क्या है इसमें, जनरली हमने जैसे HCO और उसके बाद में हमने ऐसे कार्बन की नंबरिंग कर दी। तो जनरली हम केमिस्ट्री में नंबरिंग है जो फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, C1, C2, C3। लेकिन जो सबसे एंड वाला कार्बन है इसे कहा है इन्होंने ओमेगा। और इससे अगर नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 नंबर पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। अगर 6 नंबर पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो हम उसे ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा
6 फैटी एसिड, ये बॉडी में बहुत सारे अदर कंपोनेंट के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये भी एसेंशियल होते हैं हमारी डाइट के लिए। और यदि इनका रेशो जनरली होता है ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशो होता है 1:1 और 4:1। यदि ये चेंज हो जाए तो जनरली ये कार्डियक डिजीज कॉज करता है।